एपिसोड में हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन, प्रेशर और फियर के बारे में। आज का ये एपिसोड सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, उनके पेरेंट्स के लिए भी आई ओपनर का काम करेगा, क्योंकि सवाल ये नहीं कि मार्क्स कितने आए, सवाल ये भी है कि वो मार्क्स लाने के प्रेशर में बच्चे ने क्या फील किया। हेलो, हाय, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बात करते हैं बच्चों। 10th बोर्ड दे चुके हैं और जो 10th बोर्ड देने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना नाम बताइए। I am Jyoti Rathore from class 11th Science. And I am Rishabh from 11th Science. Myself Devarsh Meena from class 10th. Myself Surbhi from class 10th. तो अब हम बच्चों से बात करते हैं कि ये बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर कैसे फील करते। तो बोर्ड एग्ज़ाम का नाम सुन के क्या आता है, फियर या कॉन्फिडेंस? Fear. क्यों? मैम, बिकॉज इन आवर सोसाइटी एक बच्चे के दिमाग में स्टार्टिंग से ही ये फिट कर देते हैं दैट मार्कशीट ऑफ बोर्ड एग्जाम विल डिसाइड योर फ्यूचर। राइट, इसलिए आपको प्रेशर फील होता है। मैम। तो इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आप जूनियर को क्या बोलेंगे? मैं तो ये बोलूँगी आराम से घूमो रहो, जितना तुमने पढ़ा है उस पर भरोसा रखो। यहाँ बाहर घूमो, दोस्तों के साथ जाओ थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं कि दिन भर बाहर ही घूमते फिर रहे हो। ऐसा नहीं है, टाइम मैनेजमेंट करो। हाँ, दिन भर पढ़ते रहते हैं तो दिमाग में प्रेशर बन जाता है, राइट। लेकिन थोड़ा बाहर घूमना ज़रूरी भी है। कई सारे बच्चों को मैं देखता हूँ एग्ज़ाम आते आते घर पे ही बैठ जाते हैं, पढ़े जा रहे हैं। मैं खुद 2-2 घंटे खेलता था रोज़, और ये झूठ नहीं बोल रहा मैं। सही रहता है बाहर खेलना, माइंड फ्रेश रहता है। हाँ। पहली बात तो ये, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम चले तो ऐसा नहीं कि रात भर बैठ के पढ़ो। मैंने वो गलती की थी, मैंने मेरे साइंस के एग्ज़ाम के टाइम पे पूरी रात बैठ के पढ़ाई की। अगले दिन मैं सारा भूल गई पेपर में, और मेरी आंखें एकदम लाल थी, सर दर्द कर रहा था पूरा। तो नींद भी ज़रूरी है इस चीज़ में। तो कभी आप लोगों को ऐसा लगा होगा बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान के अब मुझसे नहीं होगा, ठीक है, या हार्ड है या मैं थक चुका हूँ, तो उसको आपने कैसे फेस किया? सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग मैंने बंद करी, ओवर थिंकिंग को छोड़ा, और जो भी मेरे सामने सब्जेक्ट आता है उसको बैठ के पढ़ा। जितना तुम पढ़ोगे इतना तुम बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन हटाओगे। तो इसे पढ़ो, ऐसा नहीं कि पूरे दिन बैठ के पढ़ो, मज़े भी करो, मस्ती भी करो, पर इसके साथ साथ पढ़ो भी। तो लास्ट एग्ज़ाम, जब बोर्ड एग्ज़ाम आपके अब आने वाले हैं, आ ही गए हैं, यस मैम। तो लास्ट मोमेंट पे क्या प्रिपरेशन रहेगी? मैम, लास्ट मोमेंट पर एक ऑनलाइन एजुकेटर है प्रशांत किराड़ जी, एंड शोभित निर्वाण, ओके, साइंस एंड मैथ्स के। सो उनके जो वीडियो लेक्चर्स हैं जी, एंड मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो वॉच करूँगा, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। देन तैयारी तो पूरे साल जो करनी थी हो चुकी है। आप प्लानिंग करते हो या लास्ट मोमेंट पे छोड़ देते हो कि जो होगा जो देखा जाएगा? प्लानिंग का तो ऐसा है कि स्टार्टिंग से प्लान कर रखा हो, और अगर बीच में कुछ एक आध छूट जाता है तो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए एट लास्ट मोमेंट जो किया है वो ठीक है, एंड उसी के साथ आगे जाना है बस। तो यहाँ एक बात तो क्लियर है, एग्ज़ाम सिर्फ पेपर नहीं होता, वो प्रेशर भी होता है और बच्चों का उसमें इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि आप स्टडी प्लान कर रहे हैं टाइम टेबल या मूड के हिसाब से? टाइम टेबल कोई प्रॉपर नहीं रहता, बट जस्ट सपोज एक टारगेट बना लिया कि आज मैथ्स के 4 चैप्टर निपटाने हैं, तो भले रात हो दिन हो, निपटाने हैं तो निपटाने हैं, बस उसी पे फोकस रहता है, और बाकी मूड के हिसाब से चेंजेस भी होते रहते हैं। तो रिवीजन के लिए क्या प्रेफर करते हो, नोट्स या बुक्स? नोट्स। नोट्स प्रेफर करते हो? यस मैम। ओके। तो आप जूनियर्स को क्या बोलेंगे, कैसे प्रेशर हैंडल करेंगे अपने एग्ज़ाम का? प्रेशर वैसे लेना तो नहीं चाहिए, क्योंकि साल भर जितना किया उसी के हिसाब से होने वाला है। अब आपके हाथों में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा आपके पास में। तो जितना किया है उस पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो बस। ज़्यादा सोच के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही ज़्यादा मोटिवेशन लेके कोई फ़ायदा होने वाला है। जो कर सकते हो करो, बस प्रेजेंट में रहो एक तरह से। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, पैनिक होना नहीं, राइट? और ऐसा नहीं कि प्रेशर लोगे तो, अगर तुम लोग प्रेशर लोगे तो सब भूल जाओगे, जितना तो पढ़ा है तुमने वो भी भूल जाओगे। तो प्रेशर तो लो मत, जैसे खेलो कूदो मज़े करो, ऐसा नहीं कि मज़े ही करते रहो, पढ़ो भी। नहीं बोल रही पढ़ो मत, पढ़ो पर प्रेशर मत लो। प्रेशर लोगे तो भूल जाओगे सारा। तो ये बात तो आप चारों से है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका फियर आपको क्या रहता है, पेपर का ज़्यादा रहता है या रिजल्ट का ज़्यादा रहता है? मैं तो कहूँगा दोनों का ज़्यादा रहता है बच्चों में। तो
क्योंकि पेपर के टाइम में बच्चे सोचते हैं कि कैसे होगा बोर्ड पहली बार दे रहे होते हैं 10th के, और रिजल्ट के टाइम में भी रहता है बच्चों को, घर वालों का भी प्रेशर रहता है, पहले से ही बहुत एग्जैजरेट करके रहते हैं सबकी बोर्ड्स हैं, इस वजह से बच्चे और डर जाते हैं। इसलिए दोनों में ही मेरे को लगता है कि प्रेशर सेम ही रहता है। पेरेंट्स और सोसाइटी का प्रेशर फील होता है बहुत आप लोगों को, क्योंकि आप तब बोर्ड देने जा रहे हो। मैम पेरेंट्स एंड सोसाइटी के साथ साथ पीयर प्रेशर भी बहुत फील होता है, बिकॉज मैम पेरेंट्स भी अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से ही कंपेयर करेंगे। राइट। एंड अगर 2 फ्रेंड्स है, एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट, तो मैम एवरेज स्टूडेंट मैम जो झेलता है ना, मतलब हर इंसान से ताने सुनता है वो, दैट तुम्हारे फ्रेंड के इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तुम यहाँ की यहीं हो। सही बात है। तो पेरेंट्स, ये लाइन आपके लिए, हर स्टूडेंट स्ट्रांग नहीं होता पर स्टूडेंट स्पेशल ज़रूर होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि बच्चे ना क्या फ़ील करते हैं, और पेरेंट्स को उनका फुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स साथ में नहीं होंगे तो ये बच्चों को जो मोटिवेशन मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। पर ये पार्ट पेरेंट्स के लिए भी हम ये बोलेंगे कि मतलब जैसे हम बात करते हैं कि पेरेंट्स भी लास्ट टाइम पे काफ़ी रोल रहता है बोर्ड एग्ज़ाम में, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी। तो कुछ पेरेंट्स को आप बोलना चाहेंगे बच्चों की तरफ से, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं ये प्रेशर, पेरेंट्स का साथ नहीं होगा तो बच्चों का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम मशीन नहीं है, हम कंपेयर करने के लिए नहीं है। हम अंडरस्टैंड करो, हमें मार्क्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रिज़ल्ट थोड़ा सा भी कम आ जाए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कम ना करें, हमें और ज़्यादा सपोर्ट करें। क्योंकि पेरेंट्स, एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स, बच्चा अगर है ना आपका एवरेज है तो आपका सपोर्ट उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। बात है आपके सपोर्ट की, आपके साथ की। तो हम रैंडमली कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, मार्क्स या पेरेंट्स? पेरेंट्स। डर? नोट्स या बुक्स? नोट्स। सपोर्ट में जो आपका है बैक सपोर्टर एग्जाम टाइम पे, मदर या फादर? मदर। आप लोगों का? नो वन। वाई? ये ऐसा क्यों? मैम स्पेशली लड़कों में तो मैंने ये चीज़ बहुत देखी है, दैट वो लोग पूरे साल कुछ नहीं करते, वो मज़े करते हैं, फिर वो पढ़ते हैं लास्ट टाइम में। बट अब फिर लास्ट टाइम में जब थोड़ा सा पढ़ते हैं तो मैम पेरेंट्स भी लाइक, पूरे साल तो तुमसे कुछ हुआ नहीं, अब क्या कर लोगे तुम लोग। तो जो बच्चा पढ़ता है वो भी नहीं पढ़ पाता, फिर जो होना होता है वही होता है। इसी से मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जो लास्ट में जो मेहनत करते हो, ज़्यादातर लड़कों की यही दिक्कत होती है कि लास्ट में पूरी तरह रगड़ लेंगे, एग्जाम पास में होते हैं तो प्रेशर में मेहनत करते हैं। मैं बस यही बोल रहा हूँ, जब शुरुआत में तुम्हारे पास गर्मी की छुट्टियाँ हो या फिर छुट्टियाँ शुरुआत में हो, इतनी मेहनत दूसरे टाइम कर लो, बाकी टाइम मज़े करो, एग्जाम के पहले मज़े करो, उस टाइम बस रिवीजन करना है, तुम्हारा आराम से होगा, लास्ट में प्रेशर फील नहीं होगा, पहले ही सब कर लोगे, सही रहता है। एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता, लेकिन आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। एक रिज़ल्ट आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता, लेकिन रिज़ल्ट की वैल्यू होती है। और एक रिज़ल्ट आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन आपका फ्यूचर बना ज़रूर सकता है। आप में पोटेंशियल है, बस है खुद पे भरोसा करने की। तो लास्ट में एक ही बात बोलूँगी कि आज का एपिसोड यही ख़त्म करते हैं इस बात के साथ, अगर आप स्टूडेंट हो तो बिलीव इन योरसेल्फ, और अगर आप पेरेंट्स हो तो बिलीव इन योर चाइल्ड, क्योंकि आपका ये बिलीव, आपका कॉन्फिडेंस जो आपका अपने बच्चे पे है, वो उनको कुछ कर गुजरने के लिए मोटिवेट करेगा। आप लास्ट मोमेंट पे उनको कितना ही कुछ बोल दो, वो ही लिख के आएंगे जो उनको लिखना है। अगर बच्चे ने साल भर मेहनत नहीं की है, लेकिन वो एक रात भी अगर मन लगा के पढ़ेगा ना, तो वो कुछ ना कुछ तो करके आएगा। लेकिन वो एक रात पहले या 2 दिन पहले भी जो आप बच्चों को ताना दोगे कि एक दिन में तू क्या कर लेगा, तो वो कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट ख़राब ही करेगा। तो इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को हम यही विराम देते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नए इंसान के साथ में और किसी और स्टोरी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।